कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, जो भी ईयर होगा ना वो ईयर लिख दीजिएगा। हम लोग फिलहाल अपने ईयर के हिसाब से लिखते हैं 2021-22 या फिर 21-23। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। चलिए बढ़िया। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान होने वाला कोई वैसा चीज नहीं। शुरू करते हैं ना। हो गया। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, जो पढ़े हैं वो भी, नहीं पढ़े वो भी। पढ़े हो उनको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। साल हम लोग का स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2021 को। इसका मतलब क्या है? 2021-22 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। यही ना होगा? ठीक है, सही है ना? चल मत लिखिए ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इधर। हमको पता है, जानते हैं आप। पीछे बोले। देखिए सब्सक्रिप्शन पूरा साल में मिला कितना, यहाँ जो बना रहे हैं आप, इसके बीच में है ना, इसके बीच में आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी मिला ना आपको, होना क्या चाहिए, मिला क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना मिला सबको पहले उसको ले लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी मिला ना उसको ले लीजिए। दिक्कत है? अच्छा थोड़ा सा कहानी में आते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कहानी में आते हैं। मान के चलिए ना, ये यहाँ पर ही टोटल 100 मेंबर है, 1000 में। हाँ नीचे नहीं आ रहा, थोड़ा दूर रखने में हो सकता है। आ तो रहा है। नहीं आपको जो लिखा है जो लिख रहे थे ना उस टाइम, हाँ नहीं आ रहा था। अच्छा आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ नहीं आएगा तो लोग सब आएगा, आ रहा है। 1000 मेंबर है मान लीजिए, और पर मेंबर से मिलना चाहिए कम बताते हैं, ज़्यादा बताइए 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि सबको एक बार दे सकता है क्या? टाइम से है, टाइम सबको दे सकता है। अब इसमें तो मेंबर कितना है? 1000। लेकिन क्या हुआ, इसमें से 800 ही मेंबर दे पाए। कितना रुपए के हिसाब से? तो पैसा टोटल कितना मिला हम लोग को? 80,000 के 8 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 80,000 ना। यानी हम लोग को अपना साल में कितना मिला? 80,000। सही है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 80,000। सही है ना? लेकिन मिलना कितना चाहिए? 1 लाख ना। टोटल मिलना चाहिए 1 लाख। क्या मिला आपको? कितना नहीं मिला? 20,000। चल क्या ये आपका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलेगा ना। अरे इनकम है ना हम लोग का, कि ढाप लेगा? नहीं ढापेगा। हम लोग क्या उम्मीद से चलेंगे कि पैसा मिलेगा? ढापाएगा नहीं हम लोग पैसा, तो यही उम्मीद से चल रहे हैं हम लोग। तो ये पैसा मिलेगा, मिलेगा। ऐसा कोई भी इनकम हो जो मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। यानी मेरा इस कौन सा साल का है? ये हम लोग इसको बोलते हैं करंट ईयर ना। क्या बोलेंगे? करंट ईयर। कितना मिला? 80,000। कितना नहीं मिला? यानी करंट ईयर में कितना नहीं मिला?
20,000 मिलना चाहिए ना। जो नहीं मिलता है उसको हम लोग चाहे तो अक्रूड बोले, ड्यू बोले, या फिर अपना सुविधा के हिसाब से आउटस्टैंडिंग बोले। समझ में आ रहा है? कौन सा साल का है? अच्छा, आपको मिला 80, लेकिन आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलता है कौन सा बेसिस पर चलता है? अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? पैसा मिला नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस साल में होना क्या चाहिए उसको बताएगी ना। तो होना कितना चाहिए? तो आपको तो मिला 80, तो 20,000 को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे ना। तो लिखिएगा ऐड, तो ऐड होगा, कुछ आइटम लेस भी होगा। ऐड में सबसे पहले इसको आप ऐड करवा रहे हैं ना 20,000 को। ये 20,000 है का तो आउटस्टैंडिंग है, किस साल का? तो करंट ईयर का। लिखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर कौन सा ईयर का होता है? करेंट ईयर। कितना रुपया था? 20,000। कोई दिक्कत है कि नहीं को? सिंपल है ना। चल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर ही ना हम लोग इसको कहां पर ही बना रहे हैं? 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कहां पर ही कर रहे हैं हम लोग? काम यहां पर ही कर रहे हैं। यहीं पर ना करेंगे तभी तो पूरा साल का मिला है ना वो 80,000। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग अगर पैसा नहीं देते तो बहुत लोग एडवांस भी कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो कहा कि यहाँ आने वाला साल के लिए 2022-23 का, ठीक है, इस साल का जो आने वाला साल उसका पैसा यहीं पर ही मिल गया। क्या यहाँ का इनकम है? अच्छा, क्या बोलेंगे उसको? सबसे पहले क्या बोलेंगे? एडवांस बोलेंगे। किस साल में मिला? अपना करंट ईयर में मिला। मिला कि नहीं? क्या मेरा इनकम है? इनकम है हम लोग का? इनकम है कि नहीं? नहीं है, लेकिन मिल गया ना। और इसमें शामिल है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है कि पूरा शामिल है इसमें। जैसे हम लोग ऐसा एग्जांपल लिए हैं, इसमें पूरा क्लियर नहीं होगा। मतलब कि हम क्या किए, मेंबर बता दिए आप लोग, ठीक है। मान के चलिए आपको कुछ और मिला है ना, आपका मेंबर कितना मिलना चाहिए? 80,000 रुपये मिलना चाहिए, पैसा 80,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन आपको क्या हुआ, कुछ एडवांस में मिल गया, तो इसके कारण आपको 1,50,000 रुपये मिल गया, मान के चलिए, ठीक है। अभी मेंबर तो देगा ही ना, एक मेंबर कितना देगा? 80,000 देगा। कोई लोग एडवांस में तो किया है, तो टोटल सबका जोड़ जाड़ के कितना मिला आपको? सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना मिला? 1,50,000। तो यहाँ पर 1,50,000 कर देते हैं, समझिए। कहानी को क्लियर रखिएगा। अभी लोग तो एडवांस किए हैं, क्या वो मेरा इनकम है? मान के चलिए एडवांस 20,000 रुपये किया है, क्या मेरा इस साल का इनकम है? नहीं है ना, लेकिन शामिल तो है ना उसमें। क्या करना पड़ेगा उसको? क्या चीज था वो? किस साल का था? क्या मेरा इनकम है? तो क्या करना चाहिए उसको? लेस। उसमें तो शामिल है ना, क्या करना चाहिए उसको? घटाना चाहिए। तो घटा दीजिए। क्या लिखिएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर या फिर इन करेंट ईयर। समझ में आ रहा है? कितना रुपये? 20,000। अरे करंट ईयर में ना मिला जी, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अच्छा, आगे बढ़िया। अच्छा, ऐसा भी तो हुआ होगा, इससे पहले भी तो हम लोग का साल रहा होगा, हाँ या ना? यहाँ पर भी तो कोई एडवांस किया होगा इस साल का, समझ रहे कि नहीं? इस साल का यहाँ पर भी तो कोई एडवांस किया होगा। ये कौन सा साल रहा होगा हम लोग का? 2020-21, हाँ या ना? इस साल में भी तो कोई एडवांस किया होगा इस साल के लिए, तो इसको हम लोग क्या इस साल में इनकम माने थे? अच्छा, इसी में सोचिए ना, मिला तो यहाँ, लेकिन ये पैसा जो मिला यहाँ पर, क्या इसको हम लोग इनकम माने यहाँ पर ही? तो यहाँ पर ही जो पैसा मिला होगा इस साल का 2021-22 का जो मिला होगा, क्या यहाँ पर हम लोग इनकम माने होंगे? कैसा रहा होगा? एडवांस तो रहा होगा ना, लेकिन एडवांस कैसा? ओपनिंग। अगर इस ईयर के लिए देखें, हम लोग इसको एडवांस बोलेंगे क्लोजिंग यानी करंट ईयर का, तो इसको क्या होगा? प्रीवियस ईयर का बोलेंगे, पिछला साल का बोलेंगे, पिछले साल का एडवांस है। तो हम लोग इसको क्या किए? ऐड किए थे करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या किए थे इसको? पहले देख तो लीजिए।
प्रीवियस वाला की क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल सी बात, ऐड करेंगे। देखिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 10,000 रुपये का, ठीक है, क्लियर हो रहा कि नहीं? अच्छा, अब आगे बढ़ते। अब कहा हुआ था कि यहाँ पर ही आउटस्टैंडिंग था, ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पर ही आउटस्टैंडिंग था ना, कितना मेंबर नहीं दिया था, 200 मेंबर नहीं दिया था ना, तो यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग कुछ पैसा नहीं मिला होगा, हाँ या ना, यहाँ पर भी कुछ पैसा नहीं मिला होगा। मान लीजिए कि 50 मेंबर 100 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया था, और उन लोग कहा कि इस ईयर में दे दी, क्या इस साल का मेरा इनकम है, इस साल का है इनकम, तो उसको तो ऐड है यहाँ पर ही, क्या करना चाहिए उसको, है क्या करना चाहिए, लेस करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 रुपये में कितना था, 5,000 ना, 5,000 मान लीजिए, ठीक है, दिक्कत है कि नहीं को नहीं। अब टोटल कर दीजिए, बढ़ाओ यहाँ देते हैं, 30,000 टोटल हो जाएगा, 1,80,000, ये टोटल हो जाएगा 25,000, लेस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 1,55,000, 5 7 तो 5 6 7 यही ना बचा, इसको बोलिएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, किस साइड में, इनकम साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, दो साइड होता है ना। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, तो इनकम साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, दिक्कत है कि नहीं को नहीं। थोड़ा सा एक बार और क्लियर करते हैं, समझिएगा ना, थोड़ा सा बस 2 मिनट और क्लियर कराते हैं, समझिए। हम लोग का साल कौन सा था, ये था, हम लोग साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, तो इस साल में टोटल मिल गया कितना सब्सक्रिप्शन, 1,50,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव जितना भी हुआ सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस साल में अपना करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना रह गया था, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये यहाँ पर पैसा नहीं मिला, क्या इस साल का मेरा इनकम है कि नहीं, है ना, मिला नहीं ना, है कि नहीं इस साल का इनकम, तो है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, क्या लिखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल का, यानी करंट ईयर का हम लोग क्या बोल करके क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिएगा। अगर हम लोग करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ऐड करेंगे, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे। जब उसका करंट ईयर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस एक चीज को पकड़िएगा, दूसरा चीज अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांस, अगर मान के चलिए हम लोग का करंट ईयर में मान के चलिए यहाँ पर एडवांस मिला, इस डेट जिस डेट को आप सब्सक्रिप्शन बना रहे थे उस साल में आपको मिला है, मान के चलिए आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, ठीक है। क्या इस साल का इनकम है, ये तो नेक्स्ट आने वाला फ्यूचर ईयर का ना है, यहाँ का तो इनकम नहीं है, तो यहाँ पर ये तो शामिल है। क्या करना पड़ेगा, सही उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा ईयर का था, करंट ईयर का ना, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करें, समझ में आ गया ना। अब जानते हैं करंट ईयर का माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर, पिछले साल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझे कि नहीं। मतलब एक चीज को पकड़िएगा, दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन बना के दिखाइए सर। वहाँ पर क्या बोलते हैं, करंट ईयर में उसको मिला ना सर, वो करंट ईयर का था नहीं ना, किसको, वहाँ एडवांस वाला, एडवांस वर्क करें ना, हाँ करंट ईयर के था, करंट ईयर का था, करंट ईयर को मिला, हाँ करंट ईयर का था, मिला, करंट ईयर में मिला, ये था किसका, फ्यूचर ईयर का था। चलिए, और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो बताइए ना। लिखा है व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ईयर बता दिया, आपका साल बता दिया 2021-22,
आपको पूरा मिला 1,05,000 रुपये। और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1 अप्रैल 2021 बोला 31,000 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 31 मार्च 2022 10,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 1 अप्रैल 2021 5,000 रुपये का है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नहीं है उसके पीछे दिमाग मत लगाइएगा, जो काम दिया है, जो काम है उसमें वही करना है, जो नहीं दिया उसको डैश करके आगे बढ़िए। जल्दी करके दिखाइए तो। चलिए तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, सिंपल चीज़ है लेकिन थोड़ा सा आप लोग डेट दे देंगे तो इसी में फंस गए। मेन यही चीज़ तो निकलना है, इसी से डेट ही से निकलना है ना। कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल ही क्या होता है। सब्सक्रिप्शन एक अपना साल में कितना लिए, ध्यान दीजिए सभी को, जिनका डाउट सबका गलत है, आपका भी गलत बन रहा था और आप लोग आपका बस है, बाकी सबका गलत। क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किए 1,05,000। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला, देखिए एक एक चीज को पढ़िएगा ठीक। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर कौन सा साल का है, 1 अप्रैल 2021। हम लोग का साल कौन सा होता है, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होता है और 22 को खत्म होता है कि नहीं। लेकिन इस दिन का बता रहा हूँ, इस दिन मतलब ओपनिंग को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं कि नहीं। और हम लोग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं बताइए, आउटस्टैंडिंग दो जगह, लेकिन किस साल का था, क्या करते हैं, माइनस कर दीजिए और ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ लें आगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022 बोल रहे हैं, 31 नहीं बोल रहे। 21 अगर बोलता है ना तो भी ये ओपनिंग ही होता, लेकिन 22 बोल रहे, इसका मतलब पक्का एक क्लोजिंग है। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। अब करंट ईयर कहते हैं हाई का चीज, उसको पकड़ लेते हैं तो बोलता है एडवांस है। एडवांस करंट ईयर का क्या करते हैं, एडवांस करंट ईयर का क्या करते हैं, लिखा हुआ है लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर क्या करते हैं, क्या रुपया था 10,500, सही कि नहीं ठीक। अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन डेट देखिए 1/4/2021, 21 लिखा कि 22 लिखा, 21 मतलब प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का है तो है का चीज एडवांस। तो एडवांस प्रीवियस ईयर कहाँ करते थे सोचिए, एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं 5,000। अब जो नहीं है उसके बारे में दिमाग ही नहीं लगा, 5,000 डायरेक्ट ले गई और जोड़ दीजिए 10,000। हाँ अच्छा सब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 41,500। राइटिंग सही कीजिएगा नहीं तो आपका कटा जाएगा उसी माइनस करने वाला है, माइनस में कितना बचा था 68,500, यही ना आया था जी। चलो तो ये सही है। अच्छा हम लोग इसमें फंसे कहाँ बता दें, सुनिए इधर ध्यान दीजिए। जहां पर ही हम लोग को करंट ईयर बोलेगा ना, करंट ईयर का मतलब होता है क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर 31 मार्च रहेगा, 31 मार्च ध्यान में रखिए। अगर दिसंबर रहेगा तो 31 दिसंबर ना। अच्छा यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल, समझ रहे हैं कि नहीं, लिखिएगा आप लोग भी नया पेन से। आइए बढ़िए, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन कौन सा ईयर, करंट ईयर। तो करंट ईयर को क्या लिखने बोले थे, क्लोजिंग का डेट कैसे बताएगा 31 मार्च, ठीक है। और ये वाला ओपनिंग 1 अप्रैल लिखेगा ना। अब पकड़ में आएगा ना, नहीं अब पकड़ में आएगा। चलिए तो उसको लिखिएगा जरूर, 1 अप्रैल क्या क्या लिखा है उसको पूरा लिखिएगा। चलिए अकाउंट सीखते हैं।